सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं जिस बिंदु के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सबसे पहले तो हिमाचल सरकार में जयराम जी की सरकार आज के दिन में चहुमुखी विकास कर रही है और उसमें बहुत अच्छा लोगों में इसका प्रभाव है। लेकिन इस संदर्भ में कुछ लोग अपने फायदा लेने के जयराम जी का नाम लेकर अपना फायदा ले रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं आपका ध्यान खंड विकास देहरा की झकलेड़ पंचायत की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां पर 3 पीपलों के पेड़ जो पिछले कल काटे गए और जो हमारे हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि जिस पेड़ को जीवनदायिनी कहा गया है, हमारे जो भी ग्रंथ हैं, शिव पुराण है, रामायण महाभारत, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें पीपल को बहुत ही पूजनीय बताया गया है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे खैरिया के स्थानीय विधायक के परिवार के कुछ व्यक्ति इस कृत्य में लिप्त हैं और उन्होंने पेड़ों को काटा और अपने जो इन्होंने ट्रस्ट बनाया है, अमर सन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड धलियारा के नाम से जो इन्होंने ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रैक्टर में जिसका नंबर है HP 36D 9758, ये मौके पर विभाग ने पीपल के पेड़ के पीसों के साथ वहां पर पकड़ा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात तब हुई कि विभाग ने ना तो उस ट्रैक्टर को बॉन्ड किया और ना ही इस पर कोई FIR कराई है। ये ठीक है कि वो ऊंची पहुंच वाले हैं, अगर इनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद वो उसको अभी हवालात में होता। तो मैं वन विभाग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी नौबत वो ना लाएं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना मान सम्मान होता है। अगर कोई बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हमने अरेस्ट नहीं करना है या उसके ऊपर FIR नहीं करनी है। वन विभाग से इन महोदय का काफी लंबा प्रेम जो है वो शुरू से रहा है। इनके प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत खैरिया में वन विभाग के रिजर्व एरिया में 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन वन विभाग ने पूरी मित्रता निभाई। इसके उपरांत बिजली विभाग ने वहां पर 14 खंबे लगाकर इनके प्रोजेक्ट को बिजली पहुंचाई, जहां पर कोई एक भी रिहायशी मकान नहीं है। और जब हमने इसकी सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी तो उसमें यह बताया गया कि तब जाकर इन्होंने उन विधायक महोदय को इनकी एस्टीमेट कॉस्ट 3,71,735 रुपया का जो है वो एस्टीमेट दिया कि ये जमा कराओ। जबकि होता ऐसे है कि जब मैं कोई मीटर या कोई खंबा लगाना चाहता हूं तो वो एस्टीमेट कॉस्ट पहले देते हैं और बोलते हैं कि ये कॉस्ट जो है वो विभाग में जमा कराओ, उसके बाद महीने 1.5 महीने में आपको ये लाभ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा हुआ। अफसोस की बात है कि जो खंबे वहां पर लगाए गए वो पंचायत के IRDP और SC परिवारों के लिए आए हुए थे। 16 खंभों में से 14 खंबे इनके प्रोजेक्ट को बिजली लगाने के लिए लगा दिए गए और वन विभाग ने उनको कोई परमिशन नहीं दी कि बिना परमिशन के उन्होंने फॉरेस्ट लैंड में वो खंबे लगा दिए। वन विभाग से काफी इनका संबंध अच्छे हैं। BBMB से ये पानी चोरी कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट के साथ लगते हुए जितने भी नाले हैं वहां पर ये JCB लगाकर खूब खनन कर रहे हैं। वन संपदा को भी खूब नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसके उपरांत भू संरक्षण विभाग रहा, उन्होंने इनके प्रोजेक्ट को 15 लाख रुपए के डंगे जो हैं वो लगाकर दिए हैं। जबकि भू संरक्षण विभाग जो डंगे लगाता है वो एग्रीकल्चर लैंड में लगाता है, लेकिन यहाँ पर ना कोई एग्रीकल्चर लैंड है। इन्होंने केवल मात्र एक परिवार को खुश करने के लिए इन्होंने इतना ज्यादा अमाउंट के डंगे जो हैं वो इनके प्रोजेक्ट को लगाए हैं। BBMB की भूमि पर
जिन्होंने हाई कोर्ट में ये शपथ पत्र दिया था कि 35 कनाल के ज्यादा भूमि पर इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। जब बीबीएमबी का ये पानी चोरी करते हैं, कोई व्यक्ति जो है वो बीबीएमबी का पानी नहीं लिफ्ट कर सकता, लेकिन इन्होंने वहां पर पाउंड बनाया हुआ है और वहां से लिफ्ट करके वो अपने प्रोजेक्ट को, इसकी सिंचाई की व्यवस्था जो है वो इन्होंने जारी की हुई है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये पावरों का दुरुपयोग जो है लगातार करते रहे हैं। महोदय का जो मकान है उसको विधायक निधि से डंगे लगाए गए हैं। आप सोच नहीं सकते इससे बड़ा अगर कोई पावरों का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो विधायक महोदय कर रहे हैं। सार्वजनिक हैंडपंप लगाया गया था उनके घर के पास, इसको इन्होंने 4 दीवारी के अंदर कर लिया। बाद में जब लोगों को पानी पीने के लिए ये नहीं इनकार कर रहे थे कि यहां पर पानी नहीं भरना आपने, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो हाई कोर्ट ने जाकर संज्ञान लेकर इस व्यक्ति को 1,97,700 रुपए का फाइन डाला है। तो आप ऐसे व्यक्तित्व से क्या उम्मीद रख सकते हैं जो अपने भले के लिए जो व्यक्ति जो है वो कार्य कर रहा है। अब अगर कोई प्रश्न हो तो मैं। सर, आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने अपने घर के रास्ते के लिए कुछ पेड़ काटे थे, उसका केस चल रहा है, ऐसे बातें उन जो है कही जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, विधायक महोदय ने मेरे ऊपर 4-5 केस जो हैं वो कोई रिश्तेदार के या कोई कार्यकर्ता के थ्रू लगाए हुए हैं। इन्होंने विजिलेंस में ये कंप्लेंट की थी कि ये रास्ता जो है, जो जसवीर के घर को रास्ता जाता है, वो उसमें फॉरेस्ट वायलेंस की गई है। लेकिन ये रास्ता 1973 में लक्ष्मण सिंह प्रधान थे उस समय का बना हुआ है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, रिपेयर जरूर करवाते रहे हैं। जो विधायक महोदय के घर को रास्ता है वो भी फॉरेस्ट लैंड में ही जाता है और वो पक्का हो गया है। तो आपने जितने इश्यू रखे हैं तो आप क्या बोलना चाहेंगे इनके ऊपर, क्या चाहते हैं? देखो, मैं आपके माध्यम से ये जो भी अपने इनके ऊपर ये लगाए हैं, मेरे पास इसके ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ हैं सारे। ये महोदय चुनाव जीतने के लिए इन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया था, ये कॉपी है मेरे सामने। ये शपथ पत्र दिया था कि मैं कोई वेतन भत्ता जो है वो नहीं लूंगा, लेकिन जो सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मिली है, इन्होंने कोविड के टाइम जो सीएम साहब ने आदेश जारी किया था कि 43,000 रुपया हर विधायक जो है वो अपने वेतन से यहाँ जमा करवाएगा, उसके अलग कोई पैसा इन्होंने नहीं वहां छोड़ा है। सारा का अपने पालन पोषण के लिए उसको लगा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ आपके सामने है। इसके उपरांत जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं उनके मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट हैं, आप मेरे से जो भी है वो ले सकते हैं। सर, जो आरोप प्रत्यारोप की ये प्रक्रिया है इलेक्शंस में जो है काफी सक्रिय हो जाती है, परंतु आज ऐसा क्या हुआ कि आपको जो सारे मुद्दे जो उजागर करने पड़ गए? सर देखिए, मैं टाइम टू टाइम पहले भी ये उजागर करता रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की करीबी का इन्होंने फायदा लिया है। हर जगह हर मंच पर इन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपना खासम खास कहकर इन्होंने अपना फायदा लिया है। और मेरे पास, मैं झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये ऑथेंटिक प्रूफ है, इसे कोई नकार नहीं सकता। मैंने जो भी आपके सामने विचार रखे हैं उनके मेरे पास सभी के आरटीआई के कागज मेरे पास पड़े हुए हैं। सर, ये जो वार्ता है ये झकलेड़ में जो पीछे पिछले दिवस जो हुआ है, जो भी प्रक्रिया हुई है, उससे संबंधित है? जो भी आपने जो भी संक्षिप्त में सारी चीजें बताई हैं उसके ऊपर है। मैं हर बात को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि पीपल का पेड़ काटना एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है और हम नहीं चाहते कि ऐसा कृत्य जो है वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो पीपलों का ऐसे कटान करें। सर, आप बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट मेहरबान होता रहा विधायक के ऊपर, तो आपने कभी उच्च अधिकारियों से शिकायत की? बिल्कुल, मैंने इनकी शिकायत की थी। जो इनके प्रोजेक्ट को रास्ता बना हुआ है उसकी भी हानि रिपोर्ट कटी हुई है, लेकिन विभाग ने इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो निभाए हैं। अब मैं आपका ध्यान इनके प्रोजेक्ट की, एक प्रोजेक्ट इन्होंने ढलियारा खड्ड में लगाया हुआ है, वहां पर इंडस्ट्री है वो अमरसन एंड प्राइवेट लिमिटेड जो है, उसमें जो है 22 लाख रुपए की इन्होंने सब्सिडी खाई है। लेकिन धरातल पर
जिस काम के लिए इन्होंने सब्सिडी खाई है उस काम को वहां पर नहीं किया जा रहा है। वहां पर अवैध रूप से काटे गए पीपलों के पेड़ इनके वहां पर वो आरे में काट के वो डब्बे से बनाए जा रहे हैं और इसका ये धंधा कर रहे हैं। इनको कोई पूछे कि जी वो जो इंडस्ट्री लगाई है क्या वो इन्होंने लकड़ी का कटान के लिए लगाई है? ठीक है सर। हाँ जी सर, एक अंतिम प्रश्न मेरी तरफ से। जसवीर जी, आप पहले भी जो ऐसे कई मुद्दे जो उजागर कर चुके हैं अभी तक जी, कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उन मुद्दों को उजागर करने के बाद? देखिए ये व्यक्ति चतुर है और ये बड़ी चतुराई से अपने फायदे के लिए कुछ भी झूठ सच बोलता है। 2.5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस व्यक्ति ने, जब मैंने एक इसके ऊपर खुलासा किया था, तो इन्होंने बोला कि इसके विरुद्ध मैं 2.5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा, लेकिन वो आज तक मेरे को कोई नोटिस नहीं आया। इस व्यक्ति ने ये कहा था कि मेरा वहां उस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो भी झूठ है, क्योंकि वो आदमी आपने देखा होगा कोविड के टाइम में वो भिंडी लगा रहा था वहां पर। तो मेरा ऐसा कोई इससे ये नहीं है, कोई बोले कि रंजिश है, रंजिश की बात नहीं। संगठन के ऊपर लगातार ये उल्टा सीधा बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन जो हम 30 सालों से संगठन में काम कर रहे हैं, अगर संगठन के विरुद्ध ये बात करेंगे तो हम इसके विरुद्ध जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से ये बात संगठन तक भी ऊपर तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे आदमी को ज्यादा आगे ना उछालें इसको। क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं आप? मैं जयराम सरकार से ये मांग करता हूं कि वो ये व्यक्ति उनका नाम लेकर अपना फायदा कमा रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम इसके ऊपर थोड़ा प्रतिबंध लगे और लोगों में ये हकीकत का पता चले, और रिजल्ट जब आएगा तब तो सबको पता चल ही जाएगा। लेकिन सरकार से मेरा ये है आवेदन है कि वो कम से कम ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा तवज्जो ना दें। पहले तो ये निर्दलीय विधायक, जब तो आपकी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई। देखो, अगर मेरी पार्टी में कोई चोर होगा तो मैं उसको चोर जरूर बोलूंगा। अगर इसने गलत किया है, आप बताओ कि पीपल के पेड़ काटना क्या इसने ठीक काम किया है? इसमें तो हमारी पार्टी की छवि को खराब किया है इसने। और आए दिन ये ऐसे ऐसे कृत्यों में लिप्त है, अगर इनकी ढंग से इंक्वायरी हो तो ये 10 दिन बाहर नहीं रह सकता। सर, सरकार तो आपकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? सरकार हमारी है, हम सरकार तक ये बात पहुंचाते थे। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सरकार का मसला है। हम तो शिकायत करता थे, हमने शिकायत की, उनके आगे आवेदन किया है। ठीक है जी।